डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। प्यारे बच्चों, पिछली जो हमारी क्लासेस थी, जो मैंने लेक्चर अपलोड किए हुए थे, वहाँ पे मैंने आपको 2022 से लेकर के 2025 तक के पेपर सॉल्व कराए थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये लिखा हुआ है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको टोटल 4 सेट सॉल्व कराए थे, ए से लेकर के डी तक। ठीक है, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर थे और प्रैक्टिस सेट थे, वो क्लास 12th के लिए थे। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं क्लास 10th के भी पिछले 4 साल के पेपर सॉल्व करवाऊंगा और प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। तो आज क्लास 10th का हम एमपी बोर्ड एग्जाम जो होता है, उसका सेक्शन सी सॉल्व करेंगे, और ये पेपर है 2025 का। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारी क्लास 10th का पेपर हुआ था 2025 में, मतलब जस्ट पिछले साल की हम बात या फिर इसी साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसका सेक्शन सी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का बैच है, उसको हम शुरू करेंगे 1 मार्च 2026 से। ठीक है, यानी कि जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम ओवर होंगे, हम इस बैच को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, जो आपका क्लास 10th का पेपर होता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स और जो आपके डू एज डायरेक्टेड होते हैं, बिल्कुल क्लास 12th के पैटर्न के ही होते हैं। ठीक है, और एज इट इज सिमिलर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ग्रामर क्लास 9 से लेकर के क्लास 12th के लिए कॉमन होती है। ठीक है, तो आप चाहे क्लास 10th का पेपर सॉल्व कर लो, तो भी आपको ग्रामर में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप क्लास 12th वाले वीडियोस भी देख लेते हो, तो भी आपको ग्रामर में सेम ही कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है ना। बस क्वेश्चन का लेवल इजी और हार्ड आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, या तो आपको 6 क्वेश्चन मिला करेंगे या फिर 7 क्वेश्चन मिलेंगे। उनमें से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? सिर्फ और सिर्फ 5। ठीक है, 7 के 7 क्वेश्चन करके मत आना, क्योंकि आपको मार्क्स 5 ही मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। माई एंकल इज डैश डैश एमएलए। मैंने जो आर्टिकल की क्लास ली थी, मैंने वहां पे बताया था, अगर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में आ से लेकर के आहा तक कोई प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है, तब हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो जब मैं एमएलए को पढ़ रहा हूँ, तो जब मैं एम का प्रोनाउंसिएशन करूंगा, तो कुछ इस प्रकार प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, एम। ठीक है, और ये आ से लेकर के आहा के बीच में आता है, ए आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन। ठीक है, जो हमारा आंसर होगा वहां पे वो हो जाएगा एन। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए कहीं पे एमपी लिखा आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर कहीं पे एमएलए लिखा आता है, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? एन लगाना है। ऐसे ही कहीं पे एसपी आ सकता है, आईएएस आ सकता है। ठीक है, तो आपको इन सब के साथ क्या लगाना होगा? एन लगाना होगा। ठीक है, बस ध्यान ये देना है, अगर आ से लेकर के आहा के बीच में प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तब आपको एन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज ग्रैंड मदर डाइड डैश डैश कैंसर। यहाँ पे ऑफ होगा, बहुत इजी है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। फ्रॉम लगाने की गलती बिल्कुल मत करना, फ्रॉम आंसर नहीं होगा। ठीक है, डाइड ऑफ होगा यहाँ पे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ था, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन ही यूज होते हैं। ठीक है ना, तो जो डाइड है उसके साथ हमेशा आपको ऑफ ही लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी डैश डैश रीच रीच्ड और हैड रीच्ड है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रीच्ड। ठीक है, बिफोर वी रीच्ड देयर, कि द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, कि ट्रेन जा चुकी थी हमारे वहां पहुंचने से पहले। ये क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ था, जब मैंने पास परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, कि अगर पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन है, मतलब किसी काम के होने से पहले कोई काम हो गया है, आप उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हो, और जो दूसरा काम हुआ है, हम उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आप स्कूल से आए या फिर आप कोचिंग से घर शाम को वापस गए। आपके घर वापस जाने से पहले ही
आपके मम्मी पापा मान लो आ चुके थे, ठीक है, फिर मान लो गेस्ट आ चुके थे। गेस्ट का आना या फिर मम्मी पापा का आना पास्ट ऑफ द पास्ट है, आपके घर पहुंचने से पहले ये काम हो गया। पास्ट ऑफ द पास्ट जब होता है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और तुम जब घर पहुंचे तो वो पहला एक्शन था, मतलब बाद में जो हुआ तो उसको हम लोग किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा, मेरे मैदान पहुंचने से पहले मैच शुरू हो चुका था। तुम मैदान बाद में पहुंच रहे हो, लेकिन मैच पहले ही शुरू हो गया। तो जो मैच पहले ही शुरू हो गया तो मैं उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, और मैं अभी ग्राउंड पहुंचा तो उसको मैं पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है। आगे देखो है, वॉक केयरफुली डैश डैश यू विल फॉल डाउन, इसमें और हो जाएगा। ठीक है। वॉक केयरफुली और यू विल फॉल डाउन, सावधानी पूर्वक चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। अगर यहाँ पे शुड दिया होता, ठीक है, या फिर लेस्ट दिया होता, तो आप उसको भी यूज करते, पर ऑप्शन में शुड या फिर लेस्ट दिया नहीं। ठीक है। शुड और लेस्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, और यूज कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर डैश डैश फ्लावर इन द गार्डन। ऑप्शन देखो है मैनी, मच और एनी है। यहाँ पे मैनी आ जाएगा। ठीक है। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। मच नहीं आएगा, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, फ्लावर्स को आप काउंट कर सकते हो। एनी भी नहीं आएगा क्योंकि एनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैनी। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में क्या आ जाएगा, मैनी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डैश डैश टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। यहाँ पे ऑट होगा। ठीक है। अब बहुत से बच्चों को लगेगा शुड होना चाहिए, पर यहाँ पे देखो लिखा क्या है, टू लिखा हुआ है। अगर ये टू नहीं होता तब आप शुड लगाते, पर यहाँ पे कह रहा है वी ऑट टू। ऑट टू एक मॉडल होता है जो बिल्कुल सेम शुड की मीनिंग देता है। ठीक है। वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, यहाँ पे आप गलती बिल्कुल मत करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी इट कैन बी रिपीटेड इन दिस ईयर ऑल्सो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑट टू लगाना है। अगर ये टू यहाँ पे नहीं होता, अगर ये टू नहीं होता तब आप शुड यूज कर सकते थे, पर टू दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखो टू लिखा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑट हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं डू एज डायरेक्टेड की तरफ। ठीक है। पहला क्वेश्चन, अनलेस ही इनवाइट्स मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर कहीं पे कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं, अगर कहीं पे कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है, तो पहला जो पार्ट होता है जिसमें कंडीशन लगी होती है वो हमेशा हम बनाते हैं प्रेजेंट में, और दूसरा सेंटेंस हम हमेशा बनाते हैं फ्यूचर में। तो यहाँ पे देखो अनलेस लगा है, जब तक। ठीक है। जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करेगा मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, फिर अटेंड नहीं करूंगा। इसे आपको दोबारा बनाना है इफ का यूज करके। ठीक है। तो देखो इसका हो जाएगा, इफ ही इनवाइट्स मी, इफ ही इनवाइट्स मी आई वुड अटेंड द पार्टी, आई वुड अटेंड द पार्टी। क्योंकि जब अनलेस को हटाओगे आपको अनलेस का यूज करना होता ही। तो सिंपल सा हो जाएगा, इफ ही इनवाइट्स मी, अगर वह मुझे इनवाइट करता है, आई वुड अटेंड द पार्टी, तो मैं पार्टी अटेंड करूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे हैव मेड इट। प्रेजेंट परफेक्ट में ये बना हुआ है क्योंकि हैव के साथ वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म देखी, थर्ड फॉर्म। चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आपको इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है, जहां पे वॉज वर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। तो इसको हम बना देंगे, दे वर मेकिंग इट, दे वर मेकिंग इट। ठीक है ना, ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत सिंपल सा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको मैंने बताया हुआ वॉज और वर यूज करते हैं, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर आप कह सकते हो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज टू टायर्ड टू वर्क, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट।
आपको इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है सो दैट का इस्तेमाल करके, ठीक है। इसको बनाते हैं। सी इज सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट वर्क, ठीक है। सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट वर्क, वह इतना ज्यादा थकी हुई है कि वह काम नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही कट हिज फिंगर, चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस। इसको आपको निगेटिव में बनाना है। अब मैं आपको ये बता दूं, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहाँ पे कट के साथ में एस और ईएस लगा होता और यहाँ पे कट्स लिखा होता, पर कट्स नहीं लिखा, सिर्फ कट लिखा हुआ, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। कट की तीनों फॉर्म सेम रहती, जैसे कट हो गया, कट कट कट, पुट पुट पुट, निट निट निट, ठीक है। इसको जब कन्वर्ट करोगे तो ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, ठीक है। ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, बहुत इजी था, निगेटिव में हमने कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज इज प्लेइंग चेस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कॉन्टिन्यूअस का है, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमें यहाँ पे यूज करना होता है सिर्फ और सिर्फ बीइंग, और पैसिव में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा, चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज, ठीक है। बहुत सिंपल सा था, चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज। क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, अगर कहीं भी कॉन्टिन्यूअस मिलता है तो आप वहां पे बीइंग यूज करिए और सेंटेंस को कन्वर्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। इसको आपको कन्वर्ट करना हु यूज करके। द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। अब देखो इसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। अब इसको मैं बनाता हूं, द बॉय इज, द बॉय इज, एक सेकंड रुको, इरेज करता हूँ। द बॉय इज माई फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ठीक है। एक पहला टाइप ये हो गया, द बॉय इज माई फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। अब इसको हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर, ठीक है। देखो, द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई फ्रेंड, ठीक है। दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, द बॉय इज माई फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा, द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है सारे के सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कराया है, ये 2025 का है। जो हमारी अगली क्लास होगी वहां पे मैं आपको 2024 का पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको क्लासेस समझ में आई, आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी के बोर्ड एग्जाम बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइज।